ये इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के लिए एक कॉलिंग है, एक पुकार होती है, ये एक आमंत्रण है, एक इनविटेशन है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा की ओर मोड़े। हम अपने जीवन को क्या है, परमेश्वर की इच्छा की ओर मोड़े। ये एक इनविटेशन, ये एक आमंत्रण है। इसी वचन की किताब उसका 1 अध्याय 22 से लेकर 26 पद में लिखा है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तब तुम कब तक ज्ञान से, 24 पद में लिखा है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने अपना हाथ फैलाया परंतु तुमने किसी ने ध्यान नहीं दिया। 25 में लिखा, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति की अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति में हंसूंगी। और जब तुम पर भय पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं भी ठट्ठा करूंगी। उस समय वे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे यत्न से ढूंढेंगे और मुझे ना पाएंगे, परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और परमेश्वर का भय मानना उनको न पाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। देखिए, आज हम जिस उदासीनता के माहौल में, ये एक आत्मिक नींद है। क्या है ये? एक आत्मिक नींद है। जिस उदासीनता के माहौल में है, परमेश्वर हमें आकर बार बार क्या कर रहा है? जगा रहा है। परमेश्वर हमें बार बार जगा रहा है। परमेश्वर बार बार आ रहा है, और ये आपका मेरा समय है कि हम चौकन्ने हो, हम गंभीर हो, हम सिंसियर हो, है ना? परमेश्वर के वचन को आदर दे, परमेश्वर की कलीसिया को सेवा का स्थान माने, और खुद को परखे कि कहीं हम उनमें से तो नहीं है जिनको परमेश्वर अब नहीं सुनता। कहीं हमारी कैटेगरी वो तो नहीं होगी जिनको परमेश्वर अब क्या करता है? सुनता नहीं। देखिए, आज हम देखते हैं कलीसिया में, कलीसियाओं, प्रत्येक कलीसिया का यही हाल है। हमारी कलीसिया का नहीं, दुनिया के सब कलीसियाओं का एक हाल है। क्योंकि जब हम पास्टर्स की कोई मीटिंग होती है तो सब यही बात करते हैं कि कलीसियाओं की ये स्थिति है। कुछ लोग तो इसलिए ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। मेरे साथ के 3-4 लोग थे, साथ में हमने सब कुछ किया था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने कलीसियाएं चलाया और बोला कि भैया अब हमारी बस नहीं, अब हम क्या हो गए, है ना? ऑनलाइन में क्या हो गया? स्विच हो गया। मैं ऑनलाइन क्या करता हूँ, विचार करता हूँ, क्योंकि अब मेरी बस की नहीं। बहुत सारे ऐसी चीजें बहुत सारी मिलती है ना? लेकिन क्या है, आज हम कलीसिया में देखते हैं कि लोग आराधना में लेट आते हैं। आराधना में क्या है? लेट आते हैं, और आते भी हैं तो मन से नहीं आते। ये आते भी है तो मन में भर के आते, ये तो मन से नहीं आएगा, ये तो लेट। ये मतलब मैं इन जनरल कह रहा हूँ सब जगह के लिए, है ना? और जब वचन भी दिया जाता है तो कोई मोबाइल में लगा हुआ, किसी को इतनी बेचैनी हो रखी है कि कब खत्म हो जाएगा, है ना? या मन कहीं और लगा हुआ है। मन क्या है? कि सब परमेश्वर की चेतावनियां हैं। नूह ने भी 120 साल तक प्रचार किया, आपको पता है? 120 साल तक वो बोलता रहा, लेकिन जब जहाज का दरवाजा बंद हो गया ना, तब लोग बोलते रहे। तब क्या हुआ? तब लोग बोलते रहे। परमेश्वर ने, जब मैं परमेश्वर के सामने इस बात को रखा, तो परमेश्वर ने मुझे ये कहा कि नूह ने भी 120 साल तक प्रचार किया, लेकिन बच्चे कितने लोग? 8 लोग। बच्चे कितने लोग? सिर्फ 8 लोग बचे, उसके अलावा कोई नहीं बचे, है ना? यिर्मयाह ने प्रचार किया, एक भी आदमी नहीं बचा। मूसा ने प्रचार किया, सिर्फ। तुम्हारा काम तो डिलीवर कर रहे हैं खाली, मेरा काम तो क्या है? मैं अपना काम सही से निभाऊं, मेरे लिए ही बहुत। तो क्या है? ये उदासीनता जो है, ये उदासीनता है ना? और जहां हमें सेवा की आवश्यकता होती है, ये जहां पर हमें आगे आने की आवश्यकता होती है, ये सब जगह की कलीसिया की बात कर रहा हूं, और विशेष करके अपनी आगे, वहां पर हम मौन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मौन। वहां पे हम चुप हो जाते हैं, वहां पे हम कुछ नहीं करते, है ना? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर इन सब बातों से अनजान है क्या? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपकी दशा को, आपकी मनोदशा को, या आप जो भी सोचते हैं कलीसिया के बारे में? आपको पता है कि जब वो चेलों को, जब परमेश्वर ने अंतिम भोज में बुलाया, तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह को पता नहीं था कि जो एक हाथ इस खाने में जा रहा है तो मेरे विषय में क्या सोचता है? उसको पता नहीं था कि उसने जो एक हाथ जो डाला है इस खाने में,
उसने क्या योजना बना रखी है, उसके मन में क्या चल रहा है। परमेश्वर को सब पता था, वैसे मुझे भी सब पता रहता है। आप ये ना सोचे कि मुझे कुछ पता नहीं रहता है, जैसे यीशु को पता रहता है, मुझे सबके मन के विचार पता रहते हैं, तो भी मैं किसी के सामने प्रकट नहीं करता हूं, क्योंकि आप इस कलीसिया के देह के अंग हैं। आप सब क्या है, इस कलीसिया के एक अंग हैं, और जब सब मिलकर देह काम करेगी तभी मसीह की देह क्या पाती है। बाइबल कह रही है उन्नति को पाएगी। तब क्या पाएगी, उन्नति को पाएगी। आपकी मनोदशा, हम सब की मनोदशा परमेश्वर को पता है। परमेश्वर किसी की बात से अनजान नहीं है ना। देखिए, परमेश्वर की योजना हमेशा से जीवन और बहुतायत का जीवन देने की ही रही, हमेशा से। परमेश्वर आदि में भी जब आदम और हवा को बनाया था, इसलिए बनाया था कि जीवन पाया, बहुतायत का जीवन पाया। इसके अलावा और कोई मंशा तो नहीं थी परमेश्वर की, ये मेरा कुछ काम करे, मेरा हाथ पैर दबाए, ये कोई मंशा थी परमेश्वर की? ऐसी कोई मंशा नहीं थी। परमेश्वर के पास इतने स्वर्गदूत है, वो दिन भर 24 घंटे परमेश्वर के नाम की जय जयकार करते थे उसके सिंहासन के पास। आप पढ़िएगा जैसा नबी किताब, आपको समझ में आएगा। उसको जरूरत नहीं थी इंसान की, लेकिन आपके जीवन में संपन्नता लाने को आपको क्रिएट किया गया है, आपको अदन की वाटिका में रखा गया। आपको पता है अदन की वाटिका एक कलीसिया का स्वरूप है, और किसी को नसीब नहीं हो रही कलीसिया से। अदन की वाटिका का जो स्वरूप है वो कलीसिया का स्वरूप है, और जब अब कलीसिया का स्वरूप है, लेकिन जब परमेश्वर के लोगों ने, उसके क्रिएशन ने अपने आप अपनी मनमानी के अनुसार किया, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया आप जानते हैं। तो क्या है, परमेश्वर ने एक क्रिएशन किया है। आपको पता है कि जब चेलों को आज होली कम्युनियन देंगे, आपको पता है कि उस कम्युनियन में यीशु ने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ये भोज तुम्हारे साथ करूं। क्या उसने जक्कई के साथ भोज किया? क्या उसने उस जो सामरी स्त्री थी उसके साथ भोज किया? लेकिन उसने उनके साथ भोज किया। इस भोज का महत्व समझिए। मेज के किनारे जो गिरे रहते हैं टुकड़े, वो चूर चार कुत्तों के लिए होते हैं, बाइबल कहती है। लेकिन मेज सजाई गई है चेलों की, मेज सजाई गई है कलीसिया के लिए, जो प्रथम कलीसिया यीशु ने बनाया। आपको पता है इसको लेने के लिए हम कितना तरसते थे। आप इसको समझेंगे नहीं, इस बात को इतना हम तरसते थे क्योंकि हमारे यहाँ कोई परमानेंट पास्टर नहीं था, और लगातार 3-4 साल तक हमारा कम्युनियन हुआ। और परमेश्वर ने मुझे ये बताया वहां पर कि लोग इस कलीसिया में इसलिए स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के लहू और मांस में सहभागी नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की किताब 6वें अध्याय में कि जो कोई इस लहू और इस मांस में सहभागी होता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है, और अंतिम दिन मैं उसी को जिलाऊंगा। अंतिम दिन क्या? इस बात को समझिए। आप चुने हुए लोग, हम सब क्या हैं? चुने हुए लोग हैं, ठहराए गए लोग हैं, है ना। परमेश्वर की इच्छा तो क्या है? हम सबको जीवन और बहुतायत का जीवन देने की ही है, लेकिन जब हम बार बार उसकी बातों को अनदेखा करते हैं, तब परमेश्वर हमें हमारे निकम्मेपन पे ही छोड़ देता है। तब परमेश्वर हमें निकम्मेपन पे ही छोड़ देता है। रोमियो की किताब 1:28 से 32 पद तक क्या लिखा है, जरा पढ़िएगा। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय 28 से लेकर 32 पद तक क्या लिखा हुआ है। रोमियो की किताब 1 अध्याय 28 से लेकर 32 पद लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। ये शुरुआत है उस मनुष्य की, उस आदमी की ये कहानी है जो जानबूझकर परमेश्वर की सच्चाई को नकारता है, जो परमेश्वर को जानते हुए भी पहचानना नहीं चाहता है, जो परमेश्वर की सच्चाई को नकारता है, परमेश्वर के अस्तित्व को नकारता है, उसकी महिमा और उसको, उसके प्रेम को जानने के बावजूद भी उसको अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता है। तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मेपन पर छोड़ दिया है। जब कोई लगातार वचन, परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई से आपसे बातचीत करता है और हम अनदेखा करते हैं, तब एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है, हमारे हाल पर छोड़ देता है। ये ऐसा है जैसे एक डॉक्टर के पास कोई रोगी बार बार इलाज करने के लिए जाता है, और जब रोगी को बोला जाए कि तुम ये मत लेना, वो फिर भी वही करता है। अगर किसी को लीवर का कोई कैंसर हो गया और उसको बोला तुम आपसे शराब मत पीना, लेकिन तब भी बोला शराब पी रहा है बार बार, तो डॉक्टर ये बोलता है कि तुम अपने हाल देखो भैया, हम अपना नाम खराब नहीं करना, है ना। तो परमेश्वर उनको क्या करता है, अपने हाल पर छोड़ देता है। और जब परमेश्वर इंसान से मुंह मोड़ता है, तो उसका मन और भी विकृत हो जाता है। कैसा हो जाता है? और भी विकृत हो जाता है। तब वो अनुचित, आत्मघाती आप कह सकते हैं, अशुद्ध और असामाजिक कार्यों में लग जाता है। ये इंसान की शुरुआत है परमेश्वर से दूर जाने की।
और उसका विवेक फिर क्या हो जाता है, मर जाता है। और यहाँ एक बहुत लंबी सूची दी गई है ना, यहाँ पे क्या है, एक लंबी सूची दी गई है। बाइबल कह रही है कि एक ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है जो परमेश्वर की देह को तोड़ने का काम करती है। वे शांति नहीं लाते बल्कि झगड़े, झूठ, चुगली से क्या करते हैं, वातावरण को बिगाड़ते हैं। वे परमेश्वर की आत्मा से नहीं बल्कि अहंकार से चलते हैं। बाइबल कहती है उनका मन इतना बिगड़ चुका है कि वे सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि परमेश्वर से भी क्या करते हैं, दुश्मनी रखते हैं और वो बुनियादी सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को भी तोड़ते हैं। इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। और उनके चरित्र से मनुष्यता खत्म हो जाती है। लिखा है वे परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप भी ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। और ये देखिए, ये वचन हमें चेतावनी देता है कि अगर आप बार बार परमेश्वर की बातों को नकारते हैं, आप बार बार परमेश्वर की बातों को नेग्लेक्ट करते हैं, आप हल्के में लेते हैं, तो एक दिन परमेश्वर हमें छोड़ भी सकता है। एक दिन परमेश्वर हमें छोड़ भी सकता है। और तब मनुष्य अपने अपराधों में इतना डूब जाता है कि उसे सुधरने की भी सुध नहीं रहती। इसलिए आज हम अपने जीवन का परीक्षण करते हैं। आज हमें अपने जीवन का परीक्षण करना है कि क्या हम भी परमेश्वर को जानते हुए भी जानने से इनकार तो नहीं कर रहे। क्या हम बार बार सुनने के बावजूद भी उसे नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। देखिए, ये समय है जागने का। ये समय का एक है जागने का। ये समय है परमेश्वर की बातों को गंभीरता से लेने का। ये समय है कलीसिया को, आराधना को, वचन को और एक दूसरे को फिर से आदर देने का, है ना। क्योंकि अगर हम अभी भी नहीं जागे, अगर हम जागे नहीं, तो एक दिन वो आ सकता है कि जब हमें परमेश्वर छोड़ ही दे, जब हमें परमेश्वर छोड़ ही दे। इब्रानियों की किताब 3:15 में लिखा है, यदि तुम आज उसके शब्द को सुनो, उसकी आवाज को सुनो, तो अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसके शब्द को सुन नहीं पाएंगे। वो बोलेगा, जब वो बोलेगा और हम सुन नहीं पाएंगे। जब तक आपने श्वास है उसका दिया हुआ, तब तक आप उसकी शब्द को सुन सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर से वो श्वास, वो आत्मा जो उसने जीवन के श्वास के रूप में आपके अंदर फूंकी है, वो गायब हो जाएगी। आपके कान यही रहेंगे, आपका नाक यही रहेगा, आपका मुंह यही रहेगा, लेकिन वो ना सुन सकेगा, ना बोल सकेगा, ना महसूस कर सकेगा। इसलिए जब तक परमेश्वर का दिया हुआ श्वास हमारे अंदर है, ये तभी तक मौका है कि हम उसकी आवाज को क्या करें, सुने। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आइए दुआ में चलें।